गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन ऑन डिमांड के सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मेंशन कर दिया गया है कि यूज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्शन ऑन अ डाइपोल ऑफ डिस्प्लेसमेंट P, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन ऑन डिमांड के तहत आपको आपके सामने ये प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, तो ये जो है ना, देखिए यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन जिसने भेजा है उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, ये डायपोल मोमेंट होगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपने जो भेजा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में ये डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट, जिसको P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डायपोल मोमेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करें, किसी डायपोल को प्लेस किए, जैसे डायपोल को प्लेस करेंगे वैसे क्या होगा, उस पर एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो हमने पढ़ा है क्या कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम और एन ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट ऑफ मोमेंट, राइट। जो क्या करता है उसको मोमेंट करता है। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहा जाता है बच्चों, टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जो फोर्स वो एक इफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट है जो क्या करता है, उसके फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए पहले हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, जो हर प्लेस पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, राइट। ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई से डिनोट कर दिया। अब क्या करना है, इसमें एक हम क्या ले रहे हैं, एक बच्चों एक सिस्टम ऑफ चार्जेस ले रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल। ये एक डायपोल को प्लेस किया किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो हमने ये देखा कि फील्ड और वो जो 2L के बीच का जो डिस्टेंस है उसको थीटा हम कंसीडर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको थीटा कंसीडर कर लेंगे। तो थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड 2L, मतलब जो लेंथ है उसके और E के बीच का जो एंगल है वो है थीटा कंसीडर कर लिया। और जो 2L है इसका क्या है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये डायपोल का लेंथ है, मींस क्या, लेंथ ऑफ डायपोल, ये 2L है। इसका मिड पॉइंट कहीं पर भी होगा, उसको O कंसीडर कर लेते हैं। तो 2L क्या है, लेंथ ऑफ डायपोल है, लेंथ ऑफ डायपोल है। जैसे इसको रखेंगे किसी सिस्टम में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे प्लेस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ये जो है इस पर फोर्स एग्जीबिट करेगा। तो फोर्स जो है ना इधर लगने लगेगा, एक फोर्स इधर लगने लगेगा। हमने ये बताया आपको कि फोर्स जब लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या करता है, मोमेंट जनरेट करता है, मोमेंट प्रोड्यूस करता है। तो हमें तो पहले से पता है कि डायपोल मोमेंट P है। डायपोल मोमेंट क्या है, P है। तो P इज इक्वल टू है क्या, ये है डायपोल मोमेंट, ओके, जिसको P से इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पर क्या किया, इस पे वेक्टर लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है ओके, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतना चीज जो गिवन है वो डाटा को आप लोग भी लिख लेंगे, तब एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स की कुछ उम्मीद रखेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि आपको मार्क्स फुल मिलेगा, क्योंकि जितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने टैलेंट को उतने ही अच्छा आपको क्या मिलेगा, आपको उसके बदले उसका मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, बात फिर से इसको थोड़ा सा देखेंगे। अब ये जो थीटा है वो क्या है, वो एंगल बिटवीन है, मींस क्या, ये जो है सपोज ऐसे करते हैं तो ये थीटा होगा, राइट, ये क्या होगा, थीटा होगा। हमने क्या पढ़ा है, क्या कि व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क के बारे में ये पढ़ा है कि टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, वो हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क यहाँ पर फोर्स क्या है, देखिए टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है। फील्ड कैसा, यूनिफॉर्म है। इधर जो फोर्स लगेगा ये बराबर हो जाएगा क्या, QE के, किसके बराबर हो जाएगा,
क्यू ई के, तो ये भी क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई के हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू F बाय क्यू। हमने क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू F बाय क्यू, तो E बराबर क्या, F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, तो यहाँ पर क्या रखा है, क्यू ई, यहाँ पर भी क्या है, क्यू ई, तो F की जगह क्या पुट करेंगे, क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्योंकि ये मोमेंट करेगा, ऐसे मोमेंट करेगा, देखिए ये ऐसे जाएगा, मींस के ये उधर जाएगा तो ये इधर आएगा। तो याद रखना है कि जब ये डिस्टेंस को अगर कंसीडर कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब कंसीडर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर हम कुछ भी माने और ये थीटा है, तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा 2l है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, l होगा, ये होगा l, तब ये वाला ये डिस्टेंस होगा l sin थीटा, ठीक। फिर उसी तरह से इसका ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा l sin थीटा, l sin थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, l sin थीटा, यहाँ लिख देंगे l sin थीटा। ये कौन सा है, इसको हम लोग q1 मान लेंगे, इसको q2 मान लेंगे, ठीक है। ये q1 है, ये q2 है, मींस अगर नहीं भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, चार्जेस दोनों का सेम है, तो फोर्स कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको q ही रखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों सेम है। तो लेकिन क्या क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, कौन सा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, डायपोल, राइट। डायपोल उसी को कहते हैं जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक साथ सेपरेट किया गया हो कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पर। तो याद रखना है क्या कि QE किसकी वजह से होगा, एक इसका होगा, इसका भी क्या होगा, इसका भी होगा, सपोज इसको टाउ 1 मानेंगे, इसको टाउ 2 मानेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, QE into E into L sin थीटा, क्योंकि टोटल टॉर्क कितना होगा, टॉर्क भी एडिटिव होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी एडिटिव होता है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, QE L sin थीटा प्लस अगेन QE L sin थीटा, दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2QE L sin थीटा। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है क्या, इसके वेक्टर को हटा दीजिए फिर आप, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि देखो, हमने पढ़ा है क्या, P इज इक्वल टू होता है Q into 2L, ऐसा आपको लास्ट इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो देखिए यहाँ पे भी उसी तरह से मेंशन किया गया है, यहाँ पर भी देखिए 2Q Q into 2L है ना, इसकी जगह क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, और यहाँ पर है क्या E, और यहाँ sin थीटा। जब इसी को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्क क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क को लिखेंगे ऐसे, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्यों, sin थीटा is the complement of cross product and cos theta is complement of dot product। यहाँ पर क्या क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि sin थीटा है, इसी वजह से यहाँ क्या होगा, P क्रॉस E। एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा बच्चों, वो दिया रहेगा, कभी ऑप्शन में दिया रहेगा E क्रॉस P, राइट, दूसरा लिखा रहेगा B में लिखा रहेगा P क्रॉस E, C में लिखा रहेगा P क्रॉस माइनस E, और D में लिखा रहेगा नन ऑफ दिस, राइट। तो क्या करना बच्चों, याद रखना P क्रॉस E होगा, पहले डायपोल मोमेंट होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आइए इसके स्पेशल केस को देखते हैं। इसके स्पेशल केस में, क्योंकि ये क्या है, एंगल डिपेंडेंट है, इसलिए इसके स्पेशल केस को देखते हैं। स्पेशल केस में क्या दिखेगा, अगर हम बारी बारी से वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अगर हम वैल्यू को रख रहे हैं एक बार, देखिए क्या है हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, ये कॉमन फार्मूला हो गया, ये फार्मूला ठीक है। इस फार्मूले को हम थोड़ा सा फिर से हम इस फार्मूले पर थोड़ा सा आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक बार, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, टाउ का वैल्यू क्या होगा, sin थीटा, sin 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो PE sin 0, sin 0 0, तब पूरा क्या हो गया 0। तब ऐसे कंडीशन को कहा जाता है बच्चों स्टेबल कंडीशन, स्टेबल स्टेट या स्टेबल कंडीशन, इसको कहेंगे स्टेबल कंडीशन। दूसरा लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो थीटा टाउ बराबर होगा क्या, P into E sin 90, और sin 90 का वैल्यू क्या होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होगा
1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क जो हो जाएगा ये हो जाएगा मैक्सिमम, बराबर होगा क्या, P इंटू ई। टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू होगा P इंटू ई। और तीसरा जो केस है वो क्या कहता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 90 तो हो गया, अब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे 180 डिग्री करेंगे टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, PE sin 180 डिग्री। और sin 180 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो 0 होता है। जैसे 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तब देखिए ये हुआ स्टेबल कंडीशन, ठीक है, ये हुआ मैक्सिमम कंडीशन और ये हुआ अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन, क्यों अनस्टेबल कंडीशन इसको कहते हैं, वो इसलिए कहेंगे क्यों, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन होगा, मतलब P का डायरेक्शन ऐसे होगा, E का डायरेक्शन ऐसे होगा, दोनों के बीच 180 डिग्री का कंडीशन हो रहा है, दोनों का जो है वो डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है। तो याद रखना है कि P का जो डायरेक्शन होगा, P का जो डायरेक्शन होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। किधर से किधर, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। किसका, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसी वजह से इसको कहा जाता है अनस्टेबल कंडीशन। और जो दोनों का सेम डायरेक्शन में, जिधर P है उधर ही E है, ये P है और इधर E है, दोनों सेम कंडीशन में, सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसको कहा जाता है स्टेबल कंडीशन। याद रखना है कि मैक्सिमम कंडीशन हो या स्टेबल कंडीशन हो, मैक्सिमम वैल्यू याद रखना PE होता है। किसका, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू PE होता है, जबकि स्टेबल कंडीशन में देखेंगे तो PE का जो वैल्यू होगा, टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, और अनस्टेबल कंडीशन है उसमें भी 0 हो जाएगा। लेकिन एंगल क्या होगा, एंगल 0 डिग्री पर ही होगा स्टेबल, और 180 डिग्री पर होगा अनस्टेबल, और 90 डिग्री पर होगा मैक्सिमम। यही था क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के लिए। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्शन ऑन द डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट P इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम किसी टॉर्क को लाते हैं तो कितना टॉर्क होगा। टॉर्क के लिए फार्मूला याद रखना है कि टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सभी के लिए है, क्लास 11 क्लास में पढ़ाया गया होगा, फोर्स टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि वहां पर फोर्स था, वहां मैकेनिकल फोर्स था, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से फोर्स तो फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, सपोर्ट है, सेंस है, ये सभी कुछ है। इसमें फोर्स का वैल्यू लिखेंगे QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल sin थीटा इधर और एल sin थीटा इधर, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों को हम क्या करेंगे, फाइनली रिजल्टेंट निकालेंगे दोनों का, तो हो जाएगा 2QE into L sin थीटा। ये Q into 2L की जगह पर P लिखेंगे into E sin थीटा, राइट। ये वैल्यू है, ये कंडीशन है। अब इसी कंडीशन पर अलग अलग एंगल पुट करेंगे और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन भेजिएगा, उस क्वेश्चन को फिर से हम डिड्यूस करेंगे, फिर से एक्सप्रेस करेंगे, आपके प्रेजेंट आपके सामने लाने की कोशिश करें। एग्जाम में आपका मार्क्स यूनिकली आए, यूनिक आए, यूनिक के लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है हमारे एम्बिशन क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, और हम ये समझते हैं कि हमारे फ़ायदे से अच्छा है कि स्टूडेंट का कुछ फ़ायदा हो जाए।